बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप ऑल यू आर फाइन। और सब लोग जो है वो कोरोना से प्रोटेक्टेड होंगे। अल्लाह आप लोगों को सेहत दे और आपके घर वालों को भी सेहत दे। सो क्लास लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो क्या पढ़ा था, हमने प्रोग्रामिंग की थी प्रोलॉग पर। थोड़ा सा उसका मैंने लैब वर्क भी करवाया था। होप सो कि आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे और उसको आगे आप उसमें अलग अलग टाइप्स के रूल डिफ़ाइन करेंगे और छोटे छोटे जो है ना प्रोग्राम रन करके देखेंगे। तो वो बेसिक कंसेप्ट था, आपको प्रोलॉग की इंट्रोडक्शन देनी थी। वो एक बेसिक लैंग्वेज है। इसके बाद हम जो है वो इसकी एडवांस लेवल पे जो है ना लिस्प भी पढ़ेंगे, LISP। तो वो आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअल में है कि हमने प्रॉब्लम को कैसे फाइंड करना है और उसका सॉल्यूशन कैसे जो है वो निकालना है। इसको हम यही कहते हैं कि ये क्या है जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग है बाय रिसर्च या सर्च। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है किससे? सर्च के थ्रू। सर्च क्या होती है वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो क्लास ये आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सर्च। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, आपके पास जो है वो एक होते हैं रिफ्लेक्स एजेंट। इन्हें हम जो है रिफ्लेक्स एजेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है वो प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं और देन क्या करते हैं, उसकी मैपिंग करते हैं और देन उसका जो है ना वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, क्या होता है रिफ्लेक्स एजेंट? क्या होते हैं? विच बेस देयर एक्शन ऑन अ डायरेक्ट मैपिंग फ्रॉम द स्टेट टू एक्शन। स्टेट टू एक्शन पे जो है वो मैपिंग करते हैं किसी भी प्रॉब्लम की। शायद आप लोगों ने जो है वो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ी हो, तो आप लोगों को आज हम थोड़ी सी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा भी पढ़ाएंगे इसमें। थ्योरी ऑफ कंपटीशन जिसे कहते हैं, तो वो भी आज इसमें थोड़ा सा ना हम टच देंगे। अच्छा, रिफ्लेक्स एजेंट क्या होते हैं? विच बेस देयर एक्शन ऑन अ डायरेक्ट मैपिंग फ्रॉम स्टेट टू एक्शन। सच एजेंट्स कैन नॉट ऑपरेट वेल इन इन्वायरमेंट। ये जो इस तरह के एजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो ये है कि एक जो है ना स्पेसिफ़िक काम जो एजेंट कर सकता हो, जिसको सिर्फ एक स्पेसिफ़िक परफॉर्म करना हो काम, कि यार ये पेन है, इसको उठाना है, इसको उठा के 3 डिग्री पे इधर रख देना है, बस 3 डिग्री जो है ना राइट साइड पे इसको मूव करवा देना है, तो उसने वही काम करना है। ठीक है, तो इस तरह के जो है ना एजेंट्स वो इन्वायरमेंट के लिए जो है ना वो वेल परफॉर्मर नहीं होते। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी जो मैपिंग है वो हम बहुत ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए जो प्रोग्राम कोड है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, तो ना ही ये ज़्यादा लंबा कोड जो है वो समझने की अहलियत रखते हैं, एबल नहीं होते उसको समझने के। अच्छा, अब जो है रिफ्लेक्स एजेंट आपको समझ आ गया होगा। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। विच बेस देयर एक्शन ऑन अ डायरेक्ट मैपिंग फ्रॉम स्टेट टू एक्शन। ठीक है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में आपने पढ़ा ना, एक स्टेट होती है और ये एक फाइनल, एक इनिशियल स्टेट होती है, एक फाइनल स्टेट होती है। इस तरह करके जो होता है ना वो मैं आगे आपको समझाता हूँ। अच्छा, अब हम जो है ना असल जो हमारा टॉपिक है वो आज का है प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, गोल बेस्ड एजेंट भी कहते हैं। गोल बेस्ड इसे क्यों कहते हैं ये आपको इस लेक्चर के एंड पे समझ आ जाएगी। अच्छा, ये जो होते हैं ना ये ऑटोमेटिक जो होती है रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं। ये जो एजेंट होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि मोर एडवांस फैक्टर्स को यूज़ करते हैं। मोर एडवांस फैक्टर्स को यूज़ करते हैं जिसमें आपकी आ जाती है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर बना के हम जो है वो उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये दोनों चीज़ें जो फैक्टर होंगे या जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होती है, प्लानिंग ही होती है एक तरह की।
फैक्टर लगा के हम प्लान करते हैं कि एजेंट को हमने कैसे मूव करवाना है या उसको किस सिमत में लेके जाना है, उससे क्या जो हमने एक्शन को परफॉर्म करवाना है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि एजेंट जो होते हैं, एजेंट मशीन ही होती है, मशीन को आप एजेंट कह सकते हैं। एजेंट जो होते हैं एआई, वो जो मतलब बहुत सिंपल होती है, और जो होती है आप कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट काइंड ऑफ टास्क इन्वायरमेंट। ठीक है, फॉर विच द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज़ ऑलवेज फिक्स्ड सीक्वेंस एक्शन। फिक्स्ड सीक्वेंस एक्शन, सीक्वेंस क्या होता है आपको पता है, एक्शन भी आपको पता है कि काम। तो क्या होते हैं कि सिंपलेस्ट काइंड ऑफ टास्क इन्वायरमेंट फॉर विच द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है इज़ ऑलवेज अ फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ एक्शन। मैं इसको और सादा उर्दू में बता देता हूँ कि इनके लिए जो प्रॉब्लम होती है ना, उनका सोल्यूशन हमेशा जो है फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ एक्शन होता है। प्रॉब्लम, उनका सोल्यूशन किस में होता है, फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ एक्शन। मैंने बताया ना कि इनका सिर्फ ये काम मतलब इस तरह के इधर से पकड़ने और इधर उठा के रख देनी, एक एक्शन जो है वो उसका एक सीक्वेंस जो है वो इसमें फिक्स्ड होता है। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एजेंट बनाया, मशीन बनाई है, वो है लाहौर में, और वो वहाँ की जो है रंगीनी जो है लाहौर की वो एंजॉय कर रही है, और उसके रोड जो हैं और उसका इन्वायरमेंट जो है, पर जो उसकी स्किन है ना वो मतलब इतनी सेंसिटिव है कि वो लाहौर की मई जून वाली गर्मी को जो है ना वो बियर नहीं कर सकती। तो मैं उसको क्या ऑर्डर देता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि तुम जो है ना वो मूव ऑन हो जाओ आज ही, कहाँ पे 2 घंटे के अंदर तुम मुझे मिलो इस्लामाबाद में, या 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम टाइम मैं उसे देता हूँ। तो वो क्या है, अब उसके पास इस चीज़ की जो है वो कमांड्स नहीं है। ठीक है, इसके पास उस तरह के एक्शंस नहीं हैं, बट ये है भी एडवांस। तो अब वो क्या क्या परफॉर्म करेगी एक्शन, वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल आपको बताई है। ठीक है, अब जो होते हैं वो गोल्स क्या हैं आपकी, आप कह सकते हैं फाइनल स्टेट है जहाँ पे उसने जाना है। आप कहते हैं ना मेरा ये गोल है, तो मतलब वहाँ तक उसकी अप्रोच है। गोल्स क्या करते हैं, गोल्स करते हैं, हम उसे कह सकते हैं गोल्स हेल्प ऑर्गेनाइज बिहेवियर। इसमें क्या बिहेवियर को वो ऑर्गेनाइज करते हैं, हमने मान लिया बाय लिमिटिंग दी ऑब्जेक्टिव्स। पर ऑब्जेक्टिव भी क्या है हमारे पास, लिमिटेड है। जैसे उसके पास ऑब्जेक्टिव लिमिटेड है कि वो जो है वो नहीं कर सकती, इतनी स्पीड से नहीं जा सकती, उसके पास टाइम जो है वो कम है। ठीक है, और उसे रोड मैपिंग का नहीं पता, उसको वे का नहीं पता, तो क्या है उसके पास लिमिटेड जो है ऑब्जेक्टिव है। फिर क्या है, डैट जो एजेंट इज़ ट्राइंग टू अचीव, एंड वो उसको अचीव करने की भी कोशिश करेगा, एंड हैंस द एक्शन इट्स नीडेड टू बी कंसीडर, जो कि उसको एक्शन कंसीडर हैं। ठीक है, तो गोल क्या करते हैं, गोल्स हेल्प ऑर्गेनाइज बिहेवियर बाय लिमिटिंग द ऑब्जेक्टिव्स दैट द एजेंट इज़ ट्राइंग टू अचीव, एंड हैंस द एक्शन इट्स नीडेड टू बी कंसीडर, जो कि उसको कंसीडर है। इसे हम क्या कहते हैं, गोल फार्मूलेशन कहते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताई है चीज़, इसे क्या कहते हैं, गोल फार्मूलेट, के गोल को कैसे फार्मूलेट किया है। मैं लिख देता हूँ, गोल हेल्प ऑर्गेनाइज बिहेवियर बाय लिमिटिंग द ऑब्जेक्टिव्स दैट द एजेंट इज़ ट्राइंग, जो कि वो कोशिश करता है, दैट द एजेंट इज़ ट्राइंग टू अचीव, एंड हैंस द एक्शन इट नीड टू बी कंसीडर। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं गोल फार्मूलेशन, जो कि क्या होती है, बेस्ड ऑन होती है करंट सिचुएशन पे। ये भी आपको एग्जांपल देंगे तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो कि क्या होती है, बेस्ड होती है, इट टोटली बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन। करंट उसकी सिचुएशन क्या है, वो कहाँ पे खड़ी है, मतलब मैंने कहा ना वो करंट सिचुएशन उसकी है, वो लाहौर है, लाहौर में वो एंजॉय कर रही है अपनी छुट्टियाँ या जिस तरह जो भी काम कर रही है। ठीक है, तो
इस पे क्या है जो कि उस पर बेस्ड ऑन होती है किस पे, करंट सिचुएशन पे, और एजेंट की क्या है, परफॉर्मेंस मेजरिंग पे भी, कि वो कर भी सकता है वो काम जो टास्क उसको हम नेक्स्ट दे रहे हैं कि नहीं कर सकता। एक ये चीज़ इस पे डिपेंड ऑन होती है बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन, और दूसरी किस पे होती है, परफॉर्मेंस मेजरिंग पे। इन दो चीज़ों पे जो होती है इसकी जो है गोल फार्मूलेशन जो डिपेंड होता है। ठीक है, ये जो है गोल फार्मूलेशन ये फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। गोल फार्मूलेशन इज़ अ फर्स्ट स्टेप। उसने गोल फार्मूलेट कर लिया है कि हाँ जी मैंने जी इस्लामाबाद जाना है और मैक्सिमम टाइम में जाना है। ठीक है, अभी उसको वेज का नहीं पता, अभी उसको नहीं पता कितने किलोमीटर्स है, अभी उसको ये नहीं पता कितना टाइम रिक्वायर्ड है, पर उसने एक गोल जो है वो क्या कर लिया है, सेट कर लिया कि मैंने इस्लामाबाद जाना है। हम करते क्या हैं, जब हम मशीन बनाते हैं या जब जो मशीन कर रही होती है वो क्या है कि हम करते हैं गोल्स को क्या करते हैं, वर्ड स्टेट में सेट करते हैं। अच्छा, हमारा गोल क्या था, इस्लामाबाद जाना, गोल को हम क्या करते हैं, वर्ड स्टेट में सेट करते हैं। ये एक तरह की स्टेट होती है। स्टेट्स क्या होती हैं, जैसे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में स्टेट्स होती है, एक जगह एक हालत से दूसरी हालत, स्टेट एक हालत से दूसरी हालत में जाना। तो क्या होता है, उसे हम गोल्स को किस में सेट करते हैं, वर्ड स्टेट में सेट करते हैं। अब वर्ड स्टेट क्या होती है, द स्टेट इन विच द गोल्स इज सेटिस्फाइड, कि जिसमें जो है वो गोल्स क्या हों, सेटिस्फाइड हों। द स्टेट इन विच द गोल इज़ सेटिस्फाइड। ठीक है, अब एजेंट का क्या काम होता है, उसे जो होता है वो एजेंट ने क्या करना है, उसे तलाश करना है कि क्या करना है, हाउ टू एक्ट, कि मैं कैसे एक्ट करूँगा। ठीक है, इन प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, हाल में या मैं मुस्तकबिल में वो कैसे जो है वो उस पर एक्ट करूँगा। तो वो वहाँ तक जो होता है वो गोल स्टेट तक पहुँच जाता है। एजेंट क्या करता है, वो गोल स्टेट तक पहुँच जाता है। ठीक है, एजेंट। अब देखिए, अगर इससे एक्शन कंसीडर है, मतलब हमने उसे एक्शन बताना है कि भाई अपना जो है बायां पाँव उठाओ और उसको 1 इंच बढ़ाओ, लेफ़्ट पाँव उठाओ और उसको 1 इंच बढ़ाओ, या उसे हम कहते हैं कि तुमने ये जो गाड़ी चला रहे हो ना, इसका स्टीयरिंग जो है गाड़ी का 1 डिग्री तक मोड़ दो। तो अब इंसान तो पूछ सकता है, बता सकता है। अब जो मशीन है उसको इसमें डिसीजन लेते वक्त जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त बहुत मुश्किल होगी, वो डिसाइड ही नहीं कर पाएगी, उसके लिए ये मुश्किल काम होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत से सल्यूशन है। देखो, पाँव को उठाओ, दायां पाँव बायां, दायां बायां जो भी उठाओ और 1 इंच बढ़ाओ। उसने ये नहीं बताया कि 1 इंच लेफ़्ट बढ़ाओ, 1 इंच राइट बढ़ाओ, 1 इंच फॉरवर्ड बढ़ाओ, 1 इंच बैकवर्ड जो बढ़ाओ। तो यहाँ पे उसके लिए कम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्शन बनाना उसके लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। या उसको ये बताया गया कि गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो 1 डिग्री तक मोड़ दो, उसे ये नहीं बताया लेफ़्ट मोड़ो, राइट मोड़ो, फॉरवर्ड मोड़ो, बैकवर्ड मोड़ो, तो उसे ये नहीं पता। तो यहाँ पे वो पार्किंग भी नहीं लगा सकेगा, यहाँ पे वो स्टक हो जाएगा। ठीक है, और अब जो एआई आ रही हैं वो इस टाइप की आ रही हैं कि अगर उन्हें ये ना मिले, मैंने जैसे पीछे आपको बताया कि क्या है, वो एडवांस्ड हैं, एडवांस फैक्टर्ड हैं उसमें। ठीक है, स्ट्रक्चर भी उनका एडवांस है, तो उसमें ये कैपेबिलिटी होगी कि वो ख़ुद से डिसाइड कर सके कि हाँ मैं सिचुएशन किस पे खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ, एआई सोचे कि मैं खड़ा हूँ कि जहाँ मैं अगर 1 इंच पीछे मुड़ूंगा तो कार विल बी डिस्ट्रॉय, कार जो है वो ख़राब होगी, तबाह हो जाएगी। अगर मैं 1 इंच दाएँ मुड़ूंगा तो नहर है उसमें चल जाएगी। तो अगर मैं 1 इंच बाएँ मुड़ूंगा तो आग लगी हुई है, इधर नहीं मैं जा सकता। तो उसे यही पता होगा, वो यही डिसाइड करेगी कि मैंने जो है फॉरवर्ड मूव करना है। अब इस पे बहुत काम हो रहा है, इस पे रात ही मेरे जो है मेरे प्रोफेसर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी, ताइवान में वो पीएचडी कर रहे हैं, तो वो भी एआई पे काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि बहुत एडवांस दुनिया जा रही है एआई पे और ब्लॉकचेन पे, और इस पे बहुत काम हो रहा है। एक्चुअली मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो आईओटी है, तो मैंने उन्हें बताया था, मैंने भी आगे पीएचडी के लिए अप्लाई करना, तो मैंने उन्हें बताया था कि मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो आईओटी कहते हैं, यहाँ पे आईओटी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एडवांस फील्ड में बहुत काम हो रहा है। तो ये बच्चों आप लोगों को सिखाया जा रहा है, अब आप लोग सीख लो। ठीक है, ये बेसिक्स है, यहाँ से आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। बीएस वो लेवल नहीं है जहाँ पे एमफिल वाला काम आप लोगों को करवा दिया जाए। हाँ, आप एमफिल में जाओ, पूरा 1 साल मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वो कहेंगे पढ़ो,
एक पूरा साल जो है वो इसको कहेंगे पढ़ो, इस पे जो कर सकते हो करके लाओ, देन आपके पास बहुत टाइम होगा, लॉट ऑफ टाइम। तो आप जब जो मर्ज़ी करो। यहाँ बेसिक समझा रहे हैं आप लोगों को कि कैसे कैसे कौन कौन से एल्गोरिदम इसमें यूज़ होते हैं, क्या क्या हम इसमें फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, एजेंट क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या बैरियर्स है, क्या क्या हर्डल्स है। So you should learn that, and you should very careful about it in this subject because it's a base of computer science in this contemporary era. तो इस जो मॉडर्न एरा में जो आप लोग इसके अलावा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अलावा, आईओटी के अलावा, ब्लॉकचेन के अलावा आप नहीं सर्वाइव कर सकते। इट वेरी प्रिडिकेमेंट फॉर यू। So I really suggest to you that you should concentrate on this subject because it's very जो pivotal. सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। क्या मैं बता रहा था कि अब जो है वो उसे जो है वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रॉब्लम को हमने फार्मूलेट किया है। आप इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे ना, आप लोगों को यही चीज़ अगर आप उसे डेफिनेशन में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगी। मैं इसलिए एग्जांपल ढूंढी है, मैं उस पर काम करके मैं इसलिए आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम फार्मूलेशन, गोल फार्मूलेशन की समझ आ जाए। तो अब क्या हुआ है कि प्रॉब्लम फार्मूलेट हुई है, that the machine does not know that he wants to move the forward, backward, upward, downward. So हमने उसे बताना है, ठीक है। तो क्या हुआ है कि एक ऐसा प्रोसेस है जो डिसाइड करता है कि कौन से एक्शन और स्टेट उसे करने हैं फॉर जो अचीविंग द गोल्स। प्रॉब्लम फार्मूलेशन में क्या होता है, द प्रोसेस that actually decide what kind of action and state it want to do, कि कौन सी जो है वो एक्शन और स्टेट उसने परफॉर्म करनी है फॉर अचीविंग गोल। सो आप लोगों ने क्या करना है, इसमें क्या होता है प्रॉब्लम फार्मूलेशन में, ये होता है कि उसने डिसाइड करना है कि कौन से उसने एक्शन और स्टेट पे जाना है, ठीक है। इस पे और भी आगे बात हो सकती है, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग। अब क्या होता है कि अब हमने उसे कहा कि कम टू द इस्लामाबाद। तो वो क्या करता है, उसके पास 3 रास्ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर से मोटरवे के थ्रू जाए, लाहौर से जीटी रोड के थ्रू जाए, लाहौर से कोई गांव को से कोई शॉर्टकट है तो वो रास्ता है। अब वो 3 स्टेट जो है उसे नहीं समझ आ रही कि वो कौन सा जो है वो स्टेट को करे कि मैं दैट वाज द राइट थिंग, दैट वाज द राइट वे टू गोइंग टू द इस्लामाबाद। तो वो क्या, ये तीनों स्टेट क्या है उसके लिए अननोन इन्वायरमेंट है। इसको कहते हैं अननोन इन्वायरमेंट, दैट एक्चुअली द AI डजंट नॉट कि व्हाट ही कैन डू, ठीक है, कि उसने क्या करना है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं जिसमें कोई वैल्यूज़ ना हो, आप इसको आसानी से ये कह सकते हैं जिसमें कोई वैल्यूज़ ना हो, ठीक है। तो उसको कहते हैं अननोन इन्वायरमेंट। तो अब इस्लामाबाद जाने के लिए उसके पास क्या है, अननोन इन्वायरमेंट है। ये कहानी के ज़रिए समझा रहा हूँ, इसमें डेफिनेशन भी क्लियर हो जाती हैं आपको, ठीक है। तो क्या करती है, सपोज डैट कि हमने उसे जो है वो मैप दे दिया, उसमें हमने जो है ना वो गूगल मैप भी स्टोर किया हुआ है उसके स्टेट में। तो अब क्या करती है, उसके पास मैप है। अब वो मैप निकालती है और देखती है कि कौन सा जो है वो रास्ता है जो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और अब एजेंट के पास क्या है, स्टेट की इंफॉर्मेशन है, स्टेट है उसकी इंफॉर्मेशन है, उसकी हालत की जो इंफॉर्मेशन है, हाँ ये या ये, ठीक है। तो अब उसको ख़ुद ये लेकर जाना पड़ेगा और ख़ुद ये एक्शन खुद ब खुद ही वो लेगी कि विच वन इज़ द बेस्ट वन, कि वो कौन सा रास्ता है जो उसके लिए सही है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं द एजेंट कैन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू कंसीडर सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ हाइपोथेटिकल जर्नी वाया ईच ऑफ दीज 3 रूट्स, ठीक है। समझ आइए आप लोगों को, द एजेंट कैन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू कंसीडर सब्सिक्वेंटली स्टेजेस ऑफ हाइपोथेटिकल जर्नी वाया ईच ऑफ दीज 3 रोड्स, कि इन तीनों में से कौन सा उसने सब्सिक्वेंट स्टेज जो है वो सेलेक्ट करनी। इन जनरल आप और जनरल इसमें कर देता हूँ कि एक एजेंट जो है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये 3 फॉर एग्जांपल उसके पास ऑप्शन है,
जिनके पास कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, इनके पास कोई वैल्यू नहीं है जो हमने उसके अंदर स्टोर करवाई हो। तो वो डिसाइड करता है कि क्या करना है अब, किस बिहाफ पे, ठीक है, तीनों वे हैं, उनमें कोई वैल्यू नहीं है, उसने डिसाइड करना है कि अब हमने क्या करना है। और वो डिसीजन किस बिहाफ पे होगा? फर्स्ट एग्जामिन द फ्यूचर एक्शन, कि हमने उसने फ्यूचर में एक्शन क्या लेना है, ठीक है, मुस्तकबिल में उसने उस पर क्या काम करना है, जो किसको लीड करता है? स्टेट ऑफ अननोन वैल्यूज़। ज़ाहिरी बात है, फ्यूचर का एक्शन किसको जो कंसिडर करता है या लीड करता है? स्टेट ऑफ अननोन वैल्यूज़, जो कोई वैल्यूज़ है ही नहीं। फ्यूचर का एक्शन यही है ना। तो क्या करेंगे अब? अगर इसका जो है ना वो हमने इसको कहते हैं अननोन एनवायरनमेंट, कि इसके पास कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वो ठीक है, उसने चूज़ कर लिया डैट इज़ द बेस्ट वन एंड ही रैन, वो चल पड़ा उस पर। अब वो जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके रास्ते में क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। You know about the traffic rules and traffic signals of Pakistan. There is no symbols that are displaying this one is the best way, this one is a symbol of sharp curve and etc. Expect the highways. तो हाईवेज़ के अलावा कहीं पे भी इतने जो है वो सिंबल्स नहीं लगे होते कि यहाँ पे शार्प कर्व है, यहाँ पे आपने डाउनवर्ड होना है, यहाँ पे अंडरपास है, यहाँ पे मतलब 10 इंच से ज़्यादा नहीं ऊपर जा सकते, एट्सट्रा एट्सट्रा। तो क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो पहले वो क्या करेगा? पहले वाला जो उस पर एक्शन लगा होगा कि वाइल यू हैव एन एक्सीडेंट सिचुएशन, देन वो क्या करेगा कि पहला जो उस पर एक्शन लगा हुआ है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करना है, पहले वो एक्शन परफॉर्म करेगा। हाँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने सीधा होना है, मैंने देखना है कि मेरा कौन कौन सा प्रोसेसर काम कर रहा है। हाँ, उसे मैप का पता भी लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर उसे उधर मैप, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सीडेंट में मैप का जो है वो लोकेशन का जो है वो आईसी जो है वो स्टक हो गया, तो देन वो क्या करेगा? टर्मिनेट कर जाएगा, आगे नहीं जाएगा। पहला पर एक्शन क्या करेगा? पहला सर्च करेगा कि मेरी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें बच गई हैं। तो क्या होगा? पहले जो है वो फर्स्ट एक्शन परफॉर्म करेगा, देन सेकंड एक्शन जो है नो एक्शन पे जाएगा। अब इसको हम एक डेफिनेशन बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट रीचेस द गोल इज कॉल्ड रिसर्च, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ looking for a sequence of action that reaches the goal is called research। आम ज़िंदगी में भी बेटा जी ऐसे ही होता है, ऐसा प्रोसेस जो कि सीक्वेंस ऑफ एक्शन हो जिसमें, ठीक है। आप सर्च एंड रिसर्च इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड बाय इटसेल्फ। ये बहुत बहुत बड़ी फील्ड है। आप लोग डेवलपर हैं ना, आप लोग तब तक कोई चीज़ डेवलप नहीं कर सकते जब तक हम लोग रिसर्चर जो हैं वो आप लोगों को बताएंगे नहीं कि भाई ये चीज़ है, इसको डेवलप करो, ठीक है। आप बैठे हैं प्रोग्राम लेके, चुप करके बैठो, जब तक हम नहीं उसे बताएंगे कि ये प्रोग्राम आप इस जगह पे फिट करो, देन ये रन होगा। डेवलपर चुप करके बैठे रहते हैं। तो रिसर्च जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है। तो आम ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन डैट क्या करता है, डैट रीचेस द गोल इज़ कॉल्ड अ सर्च। जो आपको आपकी मंजिल पर लेके जाता है वो क्या होती है? सर्च होती है। तो अब हमारे पास जो है वो सीक्वेंस ऑफ एक्शन ही है। देखो, उसका एक्सीडेंट हुआ, पहले उसने पहला एक्शन परफॉर्म किया, देन दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ एक्शन है। अच्छा, सर्च एल्गोरिथम, इसके लिए हम जो है वो एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। तो क्या होता है? सर्च एल्गोरिदम इज़ टेक अ प्रॉब्लम। वो सर्च एल्गोरिदम क्या करता है? प्रॉब्लम को टेक करता है एज ए इनपुट एंड रिटर्न द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ एन एक्शन, ठीक है। सर्च एल्गोरिदम क्या करता है? एल्गो लिख देता हूँ। सर्च एल्गो क्या करता है? इनपुट लेता है, किसको? प्रॉब्लम को एज ए इनपुट लेता है, देन उसको आउटपुट क्या देता है? आउटपुट उसे देता है एक्शन, कि एक्शन करो उसके हिसाब से जो प्रॉब्लम उसको फेस हुई है, इन द फॉर्म ऑफ एक्शन सीक्वेंस, ठीक है। वन अ सोल्यूशन इज़ फाउंड, द एक्शन इज़ रिकमेंड कैन बी कैरीड आउट, दिस इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूशन फेज। देखो ना, जब आपकी जो है वो एक्शन जो है वो सोल्यूशन बन गया है, ठीक है, सोल्यूशन फाउंड हो गया है, किसके थ्रू? कैरीड आउट, आउटपुट के थ्रू। तो ये क्या होता है? एग्जीक्यूशन फेज। आपको पता ही है एग्जीक्यूट किसे कहते हैं। आउटपुट इस एक्चुअल में होता है
एग्जीक्यूशन फेस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, आपकी एग्जीक्यूशन हो गई। अब हमारे पास क्या होता है, एक सिंपल फार्मूलेट जो होता है सर्च एग्जीक्यूट होता है। क्या एग्जीक्यूट होता है, हम कहते हैं सिंपली जो होता है फार्मूलेट क्या होता है, सर्च एग्जीक्यूट, एक जो है सिंपली फार्मूलेट होता है। अब इसके बाद मतलब इस फार्मूलेट होने के बाद क्या होता है कि जो एक आफ्टर फार्मूलेशन आप कह सकते हैं, आफ्टर फार्मूलेशन अ गोल एंड अ प्रॉब्लम टू सॉल्व द एजेंट कॉल द सर्च प्रोसीजर टू सॉल्व इट। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूलेट के बाद जो एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो एजेंट उसे क्या कहता है, सर्च प्रोसीजर टू सॉल्व, सर्च प्रोसीजर टू सॉल्व। ठीक है, आफ्टर फार्मूलेशन, आफ्टर ये वाली फार्मूलेशन, आफ्टर फार्मूलेशन अ गोल एंड अ प्रॉब्लम टू सॉल्व द एजेंट कॉल अ सर्च प्रोसीजर टू सॉल्व इट। अब ये सॉल्यूशंस को यूज़ करता है, क्यों क्या होता है, एजेंट जो होता है वो सॉल्यूशन उसके पास आया कि हाँ ये वाला रोड आपने जाना है तो आप इस्लामाबाद पहुंच जाओगे। इस सॉल्यूशन को क्या करता है, क्या करता है, सॉल्यूशन को यूज़ करता है क्या करने के लिए, टू गाइड एक्शन, एक्शन को गाइड करने के लिए। ठीक है, वट एवर द सोल्यूशन रिकमेंड एज द नेक्स्ट टाइम टू डू, कि आगे क्या होना है ये अभी उसे नहीं जो डिफ़ाइन किया गया, पहले उसने जो सोल्यूशन आया उसके पास उसको उसने क्या करना है, मूव फॉरवर्ड करना है। पहला काम जो है वो सीक्वेंस बनाना होता है। मैं अब जो सीक्वेंस से बता दूं, पहला काम क्या है, सीक्वेंस बनाना, फिर उसके स्टेप को जो प्रॉब्लम जो परफॉर्म हो गया है सीक्वेंस से बाहर निकालना। पहला काम क्या होता है, टू मेक अ सीक्वेंस, सीक्वेंस किसके, प्रॉब्लम के, देन सीक्वेंस किसके, एक्शन के, देन सीक्वेंस किसके, आउटपुट के। ठीक है, टू मेक अ सीक्वेंस, पहला काम क्या है, सीक्वेंस बनाना। फिर इस सीक्वेंस में फ़र्ज़ करें मैंने दो काम जो है ना इनपुट दिए थे, एक इस्लामाबाद पहुंचने वाला, देन आगे मरी पहुंचने वाला, तो वो इस्लामाबाद पहुंच गया। अब उस सीक्वेंस से क्या होना है, उस स्टेप को जो परफॉर्म हो गया उसको निकाल देना। इस्लामाबाद पहुंच गया तो निकाल दिया। ठीक है, उस सीक्वेंस से बाहर निकल जाना। एक दफ़ा जब सोल्यूशन हो जाता है तो फिर क्या होता है, एक दफ़ा जब सोल्यूशन एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर एजेंट जो है वो नेक्स्ट गोल को फॉर्मुलेट करता है। फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद जाना था, मैं इस्लामाबाद पहुंच गया, तो फिर क्या होगा, ये हमारा एक सोल्यूशन जो प्रॉब्लम का वो एग्जीक्यूट हो गया। देन जो न्यू गोल को जो है वो फार्मुलेट करता है कि हमने जो है वो आगे कहाँ जाना है, हमने आगे जाना है जी मरी जाना है, ठीक है, या हमने इस्लामाबाद जाना है, और सॉरी किसी और सिटी जाना है। तो ये जो है वो एक है कि प्रॉब्लम को कैसे मतलब होती है क्रिएट एजेंट में, और कैसे वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्रॉब्लम गोल फार्मूलेशन होता है, फिर प्रॉब्लम फार्मूलेशन होता है, देन सॉल्यूशन होता है। तो ये सारा ना एक सीक्वेंस है कि किस तरह जो है वो हमारी एआई जो है वो मूव ऑन होती है। ठीक है, ये बहुत मज़े का जो है वो है मतलब समझने के लिए, क्योंकि इसमें आपका एक बहुत बड़ी फील्ड जो है वो रिसर्च की आ जाती है। तो रिसर्च में भी इसी तरह ही होता है कि आप पहले क्या है एक प्रॉब्लम को फाइंड करते हो, ठीक है, फिर उस पर सीक्वेंस ऑफ एक्शन लगाते हो। सीक्वेंस ऑफ एक्शंस में क्या आ जाता है, आपका लिटरेचर रिव्यू आ जाता है कि मैंने जो है वो प्रॉब्लम जो फाइंड की है उस पे पहले पहले कौन कौन सा काम हो जाता है। चलो आपको थोड़ा सा रिसर्च भी बता देते हैं। ठीक है, तो रिसर्च इस तरह ही होती है कि आपने एक चीज़ फाइंड करनी है, तो आपने क्या हुआ, आपने एक प्रॉब्लम लिया है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज़ डैट कि जो है ना टीसीपी जो हमारा प्रोटोकॉल वो बहुत हैवी है फॉर आईओटीज़। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग के लिए बहुत हैवी है। देन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आईओटी जो है वो एक छोटे जो है ना उसके पास मेमोरी कम है, ठीक है, उसके पास बैटरी कंजम्पशन नहीं है, उसके पास जो है वो इतना बड़ा प्रोटोकॉल चलाने की हिम्मत नहीं है। तो देन हम आईओटी जो है उसको किस पे मूव ऑन करेंगे। फिर हमारे पास मल्टीपल्स ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास जो है वो कॉन्टेक्स्ट अवेयर जो है वो एल्गोरिदम्स हैं, जिसके बाद D2D है हमारे पास। तो इस तरह के जो है वो अलग अलग जो है एल्गोरिदम्स हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम उसको आईओटी को उस पर जो है ना वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या होगी, इंटरनेट तो TCP/IP पे चलता है, देन ये कैसे चलेंगे, दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, इस प्रॉब्लम को आप लेंगे, इसके बारे में आप पहले जो काम हो चुका है कईयों ने इस पे काम किया होगा उसको आप स्टडी करेंगे। हाँ, इस बंदे ने ये काम किया, इस बंदे ने ये काम किया, इसका रिजल्ट ये निकले, इसके रिजल्ट नहीं निकले। आप उनके आइडियाज़ को लेके उसमें से अपना आइडिया डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर मैं आईओटी को इस पे ले जाऊँ तो देन क्या होगा। ठीक है,
तो ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, उसके बारे में मेथड डेवलप करोगे, उसे कहते हैं मेथडोलॉजी। तो मेथड क्या होंगे, इसको मैं किस हिसाब से जो है वो डेवलप करूँगा, इसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ होंगे, इसमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग होगी, इसमें कौन कौन सी जनाब जो है वो लेआउट होंगे, वो पूरा आप उसको एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसकी पूरी मेथडोलॉजी आप बनाएंगे। देन वो मेथडोलॉजी आप क्या करेंगे, उसको आप कंक्लूड करेंगे। आप जो अपना सारा जो अपना आपने रिसर्च किया उसको कंक्लूड करेंगे कि इसमें और क्या क्या मतलब काम हो सकता है, या आगे फ्यूचर वर्क क्या है, और इसकी जो है वो क्या निकलेंगी, इसके रिज़ल्ट्स क्या निकलेंगे। तो ये सारी आप उसमें कंक्लूजन करेंगे। देन आप उसके रेफरेंस बिब्लियोग्राफी करेंगे। तो इसमें जो है वो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। बैक टू द टॉपिक जो है वो हमने गोल फार्मूलेशन पढ़ा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की रिफ्लेक्स एजेंट पढ़े हैं। देन हमने जो है वो प्रॉब्लम फार्मूलेशन, गोल फार्मूलेशन पढ़ा है, एंड हमने उसे बताया कि वो कैसे कैसे वर्क होता है। सो क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग की टाइप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सर्च, ये याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सर्च की टाइप कौन कौन सी होती हैं। सो वी विल मीट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ क्लास। अल्लाह हाफिज़।